हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इंडिया एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 2 CSS साल था 2022, जब ये सवाल जो है वो CSS के अंदर पूछा गया कि हाउ हैव द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इवॉल्व। तो पहली चीज़ उसने ये पूछी कि जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी ये कैसे इवॉल्व हुई। और उसके बाद उसने जो दूसरी चीज़ पूछी है वो ये पूछी कि व्हाट डू देयर करंट डॉक्ट्राइन इम्प्लाई फॉर डेटरेंस स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। तो उसने दूसरे हिस्से के अंदर साफ पूछा है कि किस तरीके से डेटरेंस कायम होगी साउथ एशिया के अंदर इन दोनों की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन से। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को हम इसमें बताएंगे, थोड़ा सा देखेंगे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को इवॉल्व होते हुए, देखेंगे कैसे ये डेवलप हुई दोनों की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का मैं यहीं पे आपको मतलब बता दूं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का मतलब ये कि अगर हम डॉक्ट्राइन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के लिए तो उसकी सोच है, लेकिन सोच पाकिस्तान की न्यूक्लियर सोच तो ये तो समझ में नहीं आता। तो सिंपल इज़ दैट ये कि अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तो उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर सलाहियत को कब इस्तेमाल करना चाहेगा और कब इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा, या इंडिया अपनी न्यूक्लियर सलाहियत को कब इस्तेमाल करना चाहेगा या कब इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब की सलाहियत को। न्यूक्लियर एक तो न्यूक्लियर ताकत वो होती है जिसके वजह से आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो भी उसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन होती है। लेकिन साथ में जो इस वक्त बेसिकली मकसद है, जब वो न्यूक्लियर डेटरेंस की बात कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात कर रहा है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास हैं, तो वो उनको कब इस्तेमाल करना चाहेंगे और कब इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, और इसकी बुनियाद पर ये दोनों मुल्क कैसे इस साउथ एशिया का जो रीजन है इसमें जंग कर सकते हैं और या जंग से दूर रह सकते हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस का मकसद ये है कि जब आप डेटरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये दोनों मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हैं वो इस लेवल पे आ गए हैं कि एक डेटरेंस कायम हो गई है, न्यूक्लियर डेटरेंस है कि अब ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो टकराव नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि दोनों के पास ही जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं जल्दी से कि मैं आपके लिए क्या इसमें बता सकता हूँ। देखिए, पहली चीज़ मैं इस प्रेजेंटेशन की नवे अपने जो है पार्ट से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने आखिर क्यों जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। तो मैं यहाँ पे आपको जोड़ रहा हूँ कि पाकिस्तान फॉलोड अ स्ट्रिक्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी फ्रॉम 1956 टू 1971। ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने 1956 से 1951 तक अपनी जो न्यूक्लियर सलाहियत है उसको जो है वो नॉन न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी के तहत जो है चलाया। और इस तरह से पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा ना सोचा कि पाकिस्तान जो है वो एटम बम बना सकता है अपनी न्यूक्लियर सलाहियत से, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो यूरेनियम डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर 1950s में ही निकल आया था। पाकिस्तान के पास यूरेनियम मौजूद था, उसको ये यूरेनियम लेने की कहीं और से ज़रूरत नहीं थी। तो एक ये चीज़ थी, पाकिस्तान के पास पूरा एक सेटअप था, पाकिस्तान का साइंसदान थे डॉक्टर अब्दुल सलाम वगैरह और उनकी पूरी टीम थी। और बहरहाल तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहा और 1971 तक ये नॉन न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी के तहत चलता रहा। बट द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 was a crushing defeat for Pakistan, which led to it losing roughly 56,000 square kilometer of territory, as well as losing millions of its citizens to the newly created state of Bangladesh. ये थी असल वजह पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की जो डॉक्ट्राइन थी उसकी डेवलप होने की वजह ये थी। जो इवॉल्व हुई न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन यहाँ से हुई कि पाकिस्तान को जो है वो उसके जो इत्तेहादी थे, अमेरिका ने उसकी कोई मदद नहीं की। और बांग्लादेश के अंदर जो है वो आपने देखा जो उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान का जो विंग था, वो पाकिस्तान का जो बाजू था वो कट गया और एक नया मुल्क बन गया। पाकिस्तान को उसमें डिफ़ीट हुई और यहाँ से पाकिस्तान ने सोचा कि जो है वो पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर बम होता तो उस जैसी जो है वो डिफ़ीट उसको नहीं देखनी पड़ती। और यहाँ से फिर जो है वो पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के प्रोग्राम को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। और यूं जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो डेवलप हो रही है और उसके लिए पाकिस्तान ने जो है वो सारा का सारा ये आज हम जो देखते हैं, जिसको भी हम इस प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे, तो वो चीज़ आपके सामने आती है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि एक और चीज़ ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हम बात करें न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की, तो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कोई भी मुल्क अपनी बताता नहीं है कि मेरी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, कोई यानी कि कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है
कि आपने रिटन शाया कर दिया या पब्लिश कर दिया कि ये हमारी रिटन डॉक्यूमेंट है। ये बेसिकली जिस मुल्कों की जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, उनसे ये चीज़ें जो है वो अख़ज़ की जाती हैं, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं कि क्या जो है वो डॉक्ट्राइन किसी मुल्क की जो है वो होगी। तो बहरहाल आपके सामने जो है वो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कैसे इवॉल्व हो रही है, और ये जो वाक़या था बांग्लादेश के जो है वो अलग होने का ईस्ट पाकिस्तान के, उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे आप देखते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको जोड़ रहा हूँ तेज़ी से कि अब्दुल कदीर ख़ान वाज ब्रॉट फ्रॉम यूरोप बाय भुट्टो एट द एंड ऑफ 1974। अब्दुल कदीर ख़ान साहब को भुट्टो साहब जो हैं वो लेके आए 1974 में पाकिस्तान। इन दिसंबर 1972 अब्दुल सलाम लेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप TPG, as he called scientist working at ICTP to report to the Munir Ahmad Khan. This marked the beginning of Pakistan's pursuit of nuclear deterrence capability. तो यहाँ से आप देखते हैं कि ये पूरा का पूरा डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं, TPG ग्रुप जो है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, और इस हवाले से मुनीर अहमद साहब की भी जो है वो यहाँ पे कुछ खिदमत आपको नज़र आती हैं, और यहाँ से पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी जो है वो स्टार्ट होती है। 1974 में अब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब भी जो हैं वो पाकिस्तान में लाए जाते हैं। तो और वहीं जो है वो 1974 में इंडिया जो है वो सरप्राइजिंगली जो है वो एक टेस्ट जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुढ़ा, और ये 1974 में होता है, और ये कंफर्म कर देता है कि इंडिया के पास जो है वो न्यूक्लियर ताकत आ गई है। तो दूसरी तरफ जो है KRL द खान रिसर्च लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन 31 जुलाई 1976 where the capability of nuclear bomb using highly enriched uranium had been achieved in 1984। और यूँ जो है वो 1984 के अंदर पाकिस्तान जो है वो यूरेनियम को एनरिच करने में कामयाब हो जाता है। अब ये एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये वो राज है, ये वो टेक्निक है। जब आप इस टेक्निक को हासिल कर लेते हैं तो आप जो है वो एटम बम बनाने के काबिल हो जाते हैं। कहता है कि फाइनली ऑन 28 मई 1998 अ फ्यू वीक्स आफ्टर द इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति, तो इंडिया ने जो दूसरा टेस्ट था वो ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया था, उसके फ़ौरन बाद जो है पाकिस्तान ने 1998 में जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो पहला किया। पाकिस्तान डेटोनेटेड 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस इन द रस्को हिल्स इन द चागी डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान। और 1998 28 मई को जो है पाकिस्तान ने भी जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जो है वो टेस्ट कर लिया, और ऑफिशियली 1998 के अंदर पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन रखने वाला कंट्री जो है वो बन जाता है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है और उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है मिलिट्री स्ट्रेटजी का रिगार्डिंग द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है किसी के पास कि मैं ये कह रहा हूँ तो ऐसा ही है। हम सिर्फ इस हवाले से जो है वो अंदाज़े ही लगा सकते हैं, जो कि कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ अखबारात को मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर, उसी से ही जो है वो इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बेसिक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को अगर आप चंद लफ्ज़ों में जो है वो एक्सप्लेन करें तो मैसिव रिटेलिएशन के हवाले से जो है पाकिस्तान की जो है वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है कि इमीडिएट मैसिव रिटेलिएशन टू एन एग्रेसिव टारगेट, एग्रेसिव अटैक अगेंस्ट द स्टेट। तो ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो इमीडिएटली जो है वो हमला करेगा, पाकिस्तान रोकेगा उसको। अगर कोई मैसिव अटैक होता है पाकिस्तान के ऊपर तो फौरी तौर पे उसका जवाब दिया जाएगा, और उसमें कोई यानी कि देर नहीं की जाएगी। और पाकिस्तान को अगर ऐसा लगा कि उसके थ्रेशहोल्ड्स कुछ, उसने थ्रेशहोल्ड्स जो हैं वो देख लीजिए कि थ्रेशहोल्ड्स क्या हैं, यानी कि कौन से लेवल्स हैं, अगर वो लेवल्स जो हैं वो अचीव हो जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो ज़रा भी देर नहीं करेगा और जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर लेगा। तो पहला जो इसमें आपको नज़र आ रहा है वो स्पाशियल थ्रेशहोल्ड है। स्पाशियल थ्रेशहोल्ड ये है कि अगर पाकिस्तान के किसी भी एरिया के अंदर इंडियन मिलिट्री जो है वो, इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो पेनिट्रेट करती हुई नज़र आई, तो पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जो है वो से जो है वो रिएक्ट कर सकता है। इसी तरीके से जो है वो मिलिट्री थ्रेशहोल्ड ये है कि अगर कंप्लीट नॉकआउट हो जाती है, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स को नॉकआउट हो जाता है, डिफीट हो जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जो है वो यूज़ करने की सलाहियत रखता है। तीसरा थ्रेशहोल्ड जो है वो
इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड है, और इसके अंदर पाकिस्तान नेवी को अगर ब्लॉकेट करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की जो है वो समंदरी सरहदों को अगर ब्लॉक करने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी जो है वो पाकिस्तान जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करने का जो है वो के लिए ख़ुद मुख्तार होगा। इसी तरीके से पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड है कि अगर कोई पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के अंदर नज़र आती है, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बहरहाल रखता है। तो ये जो है वो चार जो हैं वो बेसिकली आपको नज़र आती हैं, थ्रेशोल्ड्स हैं कि अगर इनको किसी वजह से अचीव करती हुई नज़र आती है, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान जो है वो इस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जो है वो यूज़ कर सकता है। अब पाकिस्तान की और इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को ज़रा सा देख लेते हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। बेसिकली जो है ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो जो इमर्ज होती है वो बेसिकली ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स पे होती है। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को कहा जाता है, तो नो फर्स्ट यूज़ जो है वो NFU कहलाता है, कॉन्सेप्ट बट सून आफ्टर स्टार्टेड द डी डाइल्यूटिंग इट बाय द अटैकिंग कंडीशनलिटीज़ टू इट। तो बेसिकली जो इनकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसको नो फर्स्ट यूज़ यानी कि NFU के नाम से जो है वो इंडियन डॉक्ट्राइन को यूज़ किया जाता है। लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ जो इंडिया की एक और डॉक्ट्राइन है जो कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन कहलाती है। जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रही है। तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी ख़तरनाक इनकी डॉक्ट्राइन है, और इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि ये इमीडिएटली इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कई जगहों से जो है वो अटैक करने की जो है वो प्लानिंग करता है। इस हवाले से कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के हवाले से, यानी कि इंडिया जो है पाकिस्तान में एक तरफ से हमला नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान की का जो उसका जो बॉर्डर है इतना बड़ा, उस पर वो कई जगहों से यानी कि पंजाब से, सिंध से और भी दूसरे इलाकों से जहाँ जहाँ से इंडिया के जो बॉर्डर लगते हैं वहाँ से वो एक साथ हमला करेगा, अचानक हमला करेगा। तो इसको वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन करते हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी यूज़ करने का जो सलाहियत है, तो पाकिस्तान इसमें जो है वो कहता है कि फ़र्स्ट यूज़ जो है वो कहलाती है फ़र्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन, कि पाकिस्तान जो है वो इमीडिएटली जो है वो अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके वही जो 4 थ्रेशोल्ड मैंने आपको ऊपर बताएं कि वो अगर अचीव होते हैं, तो पाकिस्तान भी अपनी जो है वो डॉक्ट्राइन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को यूज़ कर सकता है, जो कि फ़र्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन कहलाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है। कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दी। और इंडिया की भी मैंने आपको कुछ थोड़ी सी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन कर दिया, कुछ पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन कर दिया। बहरहाल ये सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो CSS के अंदर पूछा गया, इस वजह से मैंने इस हवाले से थोड़ा सा आपको आगाह करने की कोशिश करी। आई बिलीव कि आपके लिए क्या क्लास जो है बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।